Everyone, just see the theorems based on the circle of class 9th. I have already discussed some theorems. Now just see the remaining theorems based on the circle and see these theorems are very important and the concept of these theorems are used in solving the questions. So theorem number 1, that is prove that when two circles intersect each other at 2 points, then their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. ये है थ्योरम. This is the sign of perpendicular. Now just try to understand the meaning of statement. क्या है? This is the circle having center O. This is another circle having center O dash. This is O dash, this is O. These two circles intersect at point A and B. Now we will draw the common chord. This is the common chord. Okay. Now we have to prove that if we will draw the perpendicular bisector of this common chord, then on that line the centers of both circles will lie. मतलब ये है, ये कॉमन कार्ड है. अगर इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो जो लाइन होगी उसी लाइन पर बोथ सेंटर्स ऑफ सर्कल विल लाई. दोनों सर्कल्स के सेंटर लाई करेंगे. देखिए मीन्स ओके, वी हैव join O dash, O and O dash. Now let this point be C. Now we will join OA and OB, O dash A and O dash B. अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि मीन्स AC इक्वल्स टू BC मीन्स दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है. ओके, एंड दिस इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर. अब अगर हम ट्रायंगल लें AOC BOC में तो OA एंड OB रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम सर्कल, इक्वल हो जाएगी. और दिस इज द कॉमन, ये कॉमन हो जाएगा. ओके, और ट्रायंगल में कांग्रुएंसी के लिए एक चीज़ और चाहिए. चूँकि हमें AC इक्वल टू BC तो शो करना है, ये एंगल 90 डिग्री शो करना. अब हमारे पास बचा क्या? बचा ये एंगल और ये एंगल. दिस एंगल किसी तरह से ये एंगल इक्वल हो जाए, काम बन जाए. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक ट्रायंगल AOO डैश BOO डैश. देखो यहाँ पर OA इक्वल्स टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल, O डैश A इक्वल्स टू O डैश B, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल होगा. एंड O डैश कॉमन हो जाएगा. दिस इम्प्लाइड दैट ट्रायंगल विल बी कांग्रुएंट बाय SS कांग्रुएंसी. देयरफॉर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, काम बन जाएगा. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन में बहुत ही आसान थ्योरम है. गिवन में टू सर्कल्स C having center O and radius R and CO dash comma R dash. Okay, now to prove, हमें प्रूव क्या करना है? देखो, we have to prove that AC equals to BC और एंगल ACO equals to एंगल BCO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है. देखिए प्रूफ बहुत ही आसान प्रूफ है. नाउ इन ट्रायंगल
AOO डैश एंड ट्रायंगल BOO डैश। देखो क्या होगा, OA इक्वल्स टू OB, आप रीजन लिख दोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा, सर्कल का साइन है। O डैश A इक्वल्स टू O डैश B, ये भी रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आई होप देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। OO डैश इक्वल्स टू OO डैश, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOO डैश। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय SS congruency. अब when two triangle, I have told you so many times, when two triangles are congruent then their corresponding sides and corresponding angles are equal. We will take this angle as 1 and 2. Now angle 1 equals to angle 2, रीजन क्या इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और रीजन क्या होगा बाई CP/CT हो गया। अब देखो अब कौन से ट्रायंगल लेंगे, now we will take, now in triangle AOC and triangle BOC, देखो क्या होगा, OA इक्वल्स टू OB, ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये और ये इक्वल होंगे। उसके बाद OC इक्वल्स टू OC कॉमन होगा, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या रीजन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 या प्रूव्ड अबव लिख देंगे, प्रूव्ड अबव, ओके। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, देखो साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, ये बाई SAS। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4, क्या हो जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड AC इक्वल्स टू BC, रीजन क्या होगा बाई CP/CT। अब देखो ये पार्ट तो प्रूव हो गया हमारा, ये देखो ये चाहिए। अब हमें क्या दिखाना है, एंगल 90 डिग्री, बट यू सी दिस एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा लीनियर पेयर, बट एंगल 3 इक्वल्स टू 4, इसको मान लो इक्वेशन 2, यहाँ पर एंगल 3 एट द प्लेस ऑफ 4 वी विल राइट एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 90 डिग्री, दैट्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, means theorem has been proved. If anybody having any confusion, then just write in comment section, and after just you see the theorem number 2, that is the backbone of circle, okay, that is very important theorem, okay. Now that theorem is proved that angle subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended by same arc at remaining portion of circle। देखिए बच्चों के इस थ्योरम में बहुत कंफ्यूजन होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सच अ वे। देखिए फर्स्ट आई विल राइट द statement and then what is the statement, now theorem number 2, just see this is theorem number 2, wait for a minute, okay, now prove that angle subtended by an arc। देखिए theorem number 2 very important theorem, very important theorem,
means theorem number 2. Prove that angle subtended by an arc at the center of सर्कल को हमने ऐसे सर्कल is double the angle subtended by same arc at the remaining portion of circle. Okay. Again, see, prove that angle subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended by same arc at remaining portion of circle. First, try to understand the theorem. Theorem क्या कह रही पहले हम समझेंगे. देखो मतलब क्या है. Suppose this is the circle, this is the center of circle, this is the arc of circle. Now see, the angle subtended by this arc at the center of circle will be this one, this angle AOB. Now see, now remaining portion of arc will be this arc, this will be. आप कहने का मतलब है सेम आर्क सेंटर पर एंगल बना रही AOB. दिस इज द एंगल AOB. देन एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क. यही आर्क, दिस आर्क विल सबटेंड एंगल ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल. यहाँ पर सपोज करो दिस आर्क सबटेंड दिस एंगल सी, दिस इज द ACB. तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, means angle AOB equals to 2 times angle ACB. वैसे सेंटर पावरफुल होता है. दूसरा और अच्छे समझ लो. देखो मैं फिर बना रहा हूँ इधर. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द आर्क AB. नाउ एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी दिस. Then the remaining portion of arc will be this. Now same arc will subtend angle on the remaining portion of circle. Suppose करो इस बार इधर subtend कर रही है. This one, this is the C. Therefore angle AOB will be 2 times angle ACB. I hope समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आ तो एक बार और सीन देख लीजिए. ऐसे यहाँ पर देखो, this is the center of circle, this is the arc AB. अब देखो this is the arc AB. Angle subtended by this arc at the center of circle will be this angle. Now angle subtended by same arc at the remaining portion of circle. देखो बेटा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये C, ये. तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACB. आई होप समझ में आ गया होगा. ये है, ये कंसेप्ट है. अब थ्योरम का प्रूफ देखिए. जैसे हमें एक और फिगर बना देते हैं. सपोज करो ये, ठीक है, दिस इज द आर्क AB, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. देखो ये कंबाइन बना देंगे. सपोज दिस एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल. देखो ये एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेन, ये D ले लेंगे. और हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं. देखो खतरनाक फिगर बन गया है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये हो गया, E हो गया. अब देखो बस यू सी, सेम आर्क शुड सबटेंड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेम आर्क शुड सबटेंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. अब ये देखो एंगल AOB क्या होगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ट्वाइस ऑफ एंगल AEB, ट्वाइस ऑफ एंगल
ADB। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम थ्योरम की प्रूविंग देखेंगे, ठीक है। अब थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और देखिए, इफ़ एनीबडी हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन मोस्ट वेलकम, जस्ट राइट इन comment section and see its proving is very simple and very easy. Now just see. Okay, now first of all I will make a circle. Okay, now just see. यहाँ पर this is the circle. Now just see, this is the circle, this is the center of circle, this is the arc AB. Now see, this one is the this one. Now okay, this one is the C. Now सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए प्रूविंग बहुत आसान है। गिवन में सर्कल हैविंग सेंटर O and radius R, and this is the angle at the center, this is the angle at circumference. देखिए टू प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACB। आप देखिए प्रूफ में देखिए बहुत ही आसान प्रूफ है। थोड़ी देर के लिए वी विल ज्वाइन OC, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे एंड वी विल एक्सटेंड इट, ये हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको हम एंगल 1 मान लेंगे, इसको और इसको मान लेंगे एंगल 2, और इसको मान लेंगे एंगल 3, इसको मान लेंगे 4, इसको मान लेंगे एंगल 5, इसको मान लेंगे एंगल 6। अब देखो बेटा, ये यहाँ ध्यान से देखो, बस बहुत ही आसान प्रूविंग है। अब देखो OA and OC are radii of circle and radii of circle are always equal. Therefore, see, ये just see, OA and OC are the radii of circle. Now see, now in triangle AOC, when two sides are equal, then angles opposite to them are also equal. Now just see, now in triangle AOC देखो क्या है, OA इक्वल्स टू OC, रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इन एनी ट्रायंगल when two sides are equal, then angle opposite to them will be also equal. Then side OA का opposite angle क्या होगा, this implies that angle 3 equals to angle 5। रीजन क्या होगा, मीन्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, हमें प्रूविंग में क्या लाना, एंगल AOB और एंगल ACB। अब देखिए हम क्या देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल AOC दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल 5 की ज़रूरत नहीं है, इस एंगल की ज़रूरत नहीं, इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इम्प्लाइड दैट एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा सिमिलरली देखो, एंगल 2 भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इन सेम वे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस 6। तो सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 4, इक्वेशन नंबर 3। नाउ ऑन एडिंग
ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 देखो बेटा क्या होगा, ये ए दिस एंगल डेट इज एंगल ए ओ बी। एंगल 3 प्लस 4 देखो ये क्या होगा, ये एंगल 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, मीन्स इस थ्योरम का मेन कंसेप्ट क्या है, सेम आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगी और सेम आर्क रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल पे एंगल बनाएगी। दिस इज द concept of this theorem. Now just see one more thing. Prove that angle in semicircle is 90 degree. Means this is the application from this theorem. Okay, ये थ्योरम इसी थ्योरम से पैदा होती है। देखो दो चीज़ें हैं, दोनों को मैं समझाता हूँ। Prove that angle in semicircle is 90 degree and second one is एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो इसी का एप्लीकेशन देखो। ओके, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर। ओके, इफ एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन देन जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ जस्ट सी मीन्स हेयर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। prove that angle in semicircle is, application इसी का देख लो, application prove that angle in semicircle is 90 degree, ये प्रूव करना है। दूसरा इसका देखो एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये प्रूव करना। अब थोड़ी देर के लिए देखो क्या है, देखो बहुत ही आसान। दिस इज द सर्कल, this is the center of circle. Suppose now we have to prove that this is the AB and we have to prove that angle in semicircle is 90 degree. Now see AB, this is the diameter. Now see this is the semicircle. Now just you have to see, now just see this is angle at the circle and this is the angle at the center. Now just you see the corresponding arc to this angle, it will be this angle, this is the arc. Now just see same arc subtend angle at the center, that is AOB 180 degree. And now see same arc subtending angle at remaining portion of circle, this one. Okay, now see theorem I have already told you, that is angle AOB equals to twice ACB, angle at center is double the angle at circumference, therefore it will be 180 degree divide equals to 2 angle ACB, angle ACB equals to 180 divided by 2, 90 डिग्री हो गया। देखो आसानी से ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, देखो ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सी दिस इज द कार्ड, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द कार्ड ए बी। नाउ सी this is the C and this is also very important, this is the D. We have to prove that angles in same segment are equal. Now at this time we are taking AB as card, देखो taking AB as card,
देखो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, दैट इज दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। अब देखो ध्यान से देखो, नाउ यू सी, नाउ दिस इज द एंगल, नाउ जस्ट यू सी द आर्क करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, देखो बेटा ध्यान से, दिस एंगल विल बी दिस, नाउ आर्क करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल it will be again this, okay। Now see, angle subtended by this arc at the center of circle is this, okay। Now angle at the center, same arc देखो center पर angle subtend कर रही है, same arc remaining portion of circle पर कर रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, angle AOB equals to twice angle ADB, इक्वेशन नंबर 1, रीजन वही, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट सरकमफरेंस। नाउ एंगल, उसके बाद अगेन एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ACB, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो LHS सेम है तो इनके RHS भी सेम हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ADB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACB, ये कैंसिल हो जाएगा, ADB इक्वल्स टू एंगल ACB, इस तरह से थ्योरम ये भी देखिए, एप्लीकेशन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ जस्ट सी द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड सी व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सर्कल पहना दो तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। नाउ जस्ट सी दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ओके। इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या सर्कल पहना दें, मीन्स देखो अब ऐसे इसको हम इसको सर्कल पहना दिया, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और देखो मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, that quadrilateral is called cyclic quadrilateral। So in next video I will prove sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree, or sum of opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। Then if anybody having any confusion, then just write in the comment section and continuously keep on watching my video and support me, and also write in comments if anybody having any confusion, and see next video will be very informative. After that I will also upload the some important questions on the circle in which the students having the confusion. So at last my humble request, don't forget to like and subscribe. Thank you very much.